चलिए जानते हैं 7 अप्रैल 2026 की बड़ी और 25 ताज़ा खबरें एक ही वीडियो में। आगरा में अग्निवीर भर्ती के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक युवक खुद को सेना से जुड़ा बताकर युवाओं को अग्निवीर भर्ती में चयन कराने का झांसा देता था और उनसे पैसे वसूलता था। दरअसल आरोपी फर्जी पहचान और भरोसा दिलाकर अभ्यर्थियों को फंसाता था, लेकिन शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक उसके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और पुलिस अब ये जांच कर रही है कि उसने कितने लोगों को इस तरह ठगा है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि लाखों उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर बिना सहमति के प्रीपेड मोड में बदले जाने का आरोप लगा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। दरअसल बिजली कंपनियों पर विद्युत अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लग रहा है, क्योंकि नियमों के अनुसार उपभोक्ता की सहमति जरूरी होती है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में कार्रवाई और मीटर को फिर से पोस्टपेड करने की मांग उठ रही है, जिससे ये मुद्दा अब बड़ा विवाद बन गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दी कि एसएसपी अनुराग आर्य ने आदेश दिया है कि गौ तस्करों का सत्यापन कर उनका डेटा यक्ष ऐप पर अपलोड किया जाए। दरअसल इस ऐप पर चोरी, लूट और अन्य अपराधियों का रिकॉर्ड भी दर्ज किया जाएगा, ताकि निगरानी मजबूत हो सके। जानकारी के मुताबिक ये कदम अपराधियों पर नजर रखने और पुलिस कार्रवाई को तेज करने के लिए उठाया गया है, जिससे कानून व्यवस्था बेहतर हो सके। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आपको बता दें कि एक युवती अपने प्रेमी की गिरफ्तारी से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई और उसे छुड़ाने की मांग करने लगी। दरअसल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया था, जिससे नाराज होकर युवती ने टावर से कूदने की धमकी भी दी। जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 घंटे तक चले ड्रामे के बाद पुलिस ने समझाकर युवती को सुरक्षित नीचे उतारा, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जहरीली शराब कांड ने चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ये हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश थी, जिसमें एक बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर भाई को मारने के लिए शराब में जहर मिलाया। दरअसल योजना भाई को अकेले निशाना बनाने की थी, लेकिन वही शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी बहन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की गहराई से जांच जारी है। झारखंड के रामगढ़ में जंगली हाथियों का आतंक एक बार फिर सामने आया है। आपको बता दें कि हाथियों के झुंड ने अलग अलग जगहों पर हमला कर 3 लोगों की जान ले ली और एक व्यक्ति घायल हो गया। दरअसल गोला इलाके के बंडा और मुरपा गांवों में ये घटनाएं हुईं, जहां हाथियों ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये वही झुंड बताया जा रहा है जो पिछले कुछ समय से इलाके में सक्रिय है, जिससे मानव हाथी संघर्ष बढ़ता जा रहा है और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि ग्रीन बजट 2026-27 के तहत 17 विभागों को जिम्मेदारी और बजट आवंटित किया गया है, ताकि पर्यावरण से जुड़े काम तेजी से पूरे हो सकें। दरअसल इस बजट में करीब 22,236 करोड़ रुपए यानी 21% राशि हरित योजनाओं के लिए रखी गई है, जिसमें पानी, ट्रांसपोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण पर खास फोकस है। जानकारी के मुताबिक ये योजना दिल्ली को क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि स्कॉलरशिप का दायरा बढ़ाने और परिवार की आय सीमा दोगुनी करने की तैयारी है, जिससे अब ज्यादा छात्रों को लाभ मिल सकेगा। दरअसल नई व्यवस्था के तहत आय सीमा बढ़ाकर SC/ST के लिए करीब 5 लाख रुपए और अन्य वर्गों के लिए 4 लाख रुपए तक की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक इस बदलाव से करीब 10 लाख अतिरिक्त छात्रों को फायदा मिलेगा और कुल लाभार्थियों की संख्या 75 से 80 लाख तक पहुंच सकती है। झारखंड के लातेहार में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि एक पिता ने नशे की हालत में मामूली विवाद के बाद अपने ही बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। दरअसल घर में छोटे से झगड़े के दौरान गुस्से में पिता ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा सामने आया है। आपको बता दें कि खेत में काम कर रहे परिवार पर अचानक बिजली गिरने से 15 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। दरअसल परिवार गेहूं की फसल काट रहा था, तभी तेज गर्जना के साथ बिजली गिरी और किशोरी गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के मुताबिक उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिससे पूरे परिवार में मातम छा गया।
लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकेडमी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संदेश दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि नाटक और कला समाज का आईना है और अब देश हित व राष्ट्रभक्ति पर आधारित मजबूत स्क्रिप्ट की जरूरत है। दरअसल उन्होंने पारंपरिक और आधुनिक पीढ़ी को जोड़ने पर जोर दिया और कला के जरिए सकारात्मक संदेश फैलाने की बात कही। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में नए ऑडिटोरियम का उद्घाटन, कलाकारों को सम्मान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गईं। उत्तर प्रदेश में रेलवे सुरक्षा को हाईटेक बनाने की तैयारी तेज हो गई है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशनों के पास AI सेंसर कैमरे लगाए जाएंगे जो ट्रेन के गुजरते समय हर डिब्बे के जोड़ का एक्स-रे स्कैन करेंगे। दरअसल इस सिस्टम से किसी भी खराबी या खतरे का तुरंत पता चल जाएगा और इंजीनियरिंग टीम को अलर्ट भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये तकनीक मानवीय गलती को कम करेगी और हादसों को रोकने में मददगार साबित होगी, जिससे रेल संचालन और ज्यादा सुरक्षित हो सकेगा। बरेली के इज्जत नगर रेलवे मंडल में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें कि 7 विकास परियोजनाओं के लिए 65.53 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है, जिससे कई रेलवे स्टेशन आधुनिक और सुविधाजनक बनेंगे। दरअसल इस फंड से पीलीभीत जंक्शन पर नया भवन, लाल कुआं में लोको शेड और फुट ओवर ब्रिज समेत कई काम होंगे। जानकारी के मुताबिक इन परियोजनाओं से ट्रेन संचालन क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रीपेड मीटर व्यवस्था दुकानदारों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। आपको बता दें कि दीवान का बाजार में रोजाना करीब 3 घंटे बिजली कटौती और रिचार्ज के बाद भी देरी से बिजली मिलने की शिकायतें सामने आई हैं। दरअसल दुकानदारों का कहना है कि बिना जानकारी दिए मीटर लगाए गए और रिचार्ज खत्म होने पर तुरंत बिजली कट जाती है। जानकारी के मुताबिक शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा, जिससे व्यापार पर असर पड़ रहा है और नाराजगी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार ने बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है, जहां 23 अप्रैल को मतदान होगा। दरअसल ये सीट पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद खाली हुई थी। जानकारी के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस भी मैदान में उतर सकती है, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर जयंती से पहले बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब BR अंबेडकर की हर प्रतिमा पर छत्र यानी छत लगाया जाएगा। दरअसल सरकार का कहना है कि इससे प्रतिमाओं की सुरक्षा और सम्मान दोनों सुनिश्चित होंगे। जानकारी के मुताबिक जहां जरूरत होगी वहां बाउंड्री वॉल और अन्य सुरक्षा इंतजाम भी किए जाएंगे, ताकि किसी तरह की क्षति या छेड़छाड़ रोकी जा सके। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मोहन यादव ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 9 लाख रुपए और घायलों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। दरअसल कोतमत क्षेत्र में लॉज की इमारत अचानक गिर गई, जिसके बाद राहत बचाव अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मंच से एक मुस्लिम परिवार ने सनातन धर्म अपनाने की घोषणा की, जहां अनवर ने अपना नाम बदलकर अर्जुन सिंह रख लिया। दरअसल परिवार ने इसे घर वापसी बताते हुए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की बात कही। जानकारी के मुताबिक ये घटना बागेश्वर सरकार के दिव्य दरबार के दौरान हुई, जिसने पूरे इलाके में चर्चा और बहस को जन्म दे दिया। मथुरा के वृंदावन में आस्था और ताकत का अनोखा नजारा देखने को मिला। आपको बता दें कि आगरा के पहलवान गौरव चाहर ने कमर से रस्सी बांधकर कार और थार को करीब 90 किलोमीटर तक खींचते हुए संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए यात्रा पूरी की। दरअसल उन्होंने 2 अप्रैल को यह सफर शुरू किया और कठिन परिस्थितियों के बावजूद वृंदावन पहुंचकर सभी को हैरान कर दिया। जानकारी के मुताबिक उनका मकसद महाराज का आशीर्वाद लेना और युवाओं को भक्ति और फिटनेस का संदेश देना है, जिससे ये घटना चर्चा का विषय बन गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में LPG संकट से आम लोग परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि 1 हफ्ते पहले बुकिंग करने के बाद भी गैस सिलेंडर घर नहीं पहुंच रहा, जिससे कई घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। दरअसल गैस एजेंसियों पर भारी बैकलॉग है और बुकिंग सामान्य से 2 से 3 गुना बढ़ गई है, जिससे डिलीवरी में देरी हो रही है। जानकारी के मुताबिक पहले आओ पहले पाओ व्यवस्था लागू होने और सप्लाई की कमी के कारण उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब तय समय पर नहीं होंगे और इन्हें विधानसभा चुनाव के बाद कराने की तैयारी है। दरअसल मतदाता सूची, आरक्षण प्रक्रिया और आयोग गठन जैसी जटिल प्रक्रियाओं के चलते समय पर चुनाव कराना मुश्किल हो गया है। जानकारी के मुताबिक मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने पर कार्यकाल बढ़ाने या प्रशासक नियुक्त करने का विकल्प अपनाया जा सकता है, जिससे ये मुद्दा अब राजनीतिक रूप से भी अहम हो गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ देने का आधार फार्मर रजिस्ट्री बनेगी, जिससे पात्र किसानों तक सहायता सीधे पहुंचेगी। दरअसल सरकार सभी किसानों को इस रजिस्ट्री से जोड़ने का अभियान चला रही है और हर योजना को इससे लिंक किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इससे बीज, खाद, फसल खरीद और अन्य योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समय पर मिलेगा, जिससे किसानों को ज्यादा फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में गेहूं खरीद प्रक्रिया की जोरदार शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि एक किसान ने FCI केंद्र पर 200 क्विंटल गेहूं बेचकर खरीद अभियान की शुरुआत की, जिससे अन्य किसानों में भी उत्साह बढ़ा है। दरअसल सरकार ने इस बार MSP 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है और पूरे प्रदेश में हजारों क्रय केंद्र बनाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की व्यवस्था की गई है, जिससे खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो रही है।